Assalamu alaikum, dear student. Today our topic of presentation is fragmentation pattern in mass spectrometry. इसमें हम जो है ना डिफरेंट जो कंपाउंड आप फंक्शनल ग्रुप यूज़ होते हैं उनको हम चेक करेंगे कि उनकी जो फ्रेगमेंटेशन होती है किस पैटर्न से होती है, और इसमें हम स्पेशली देखेंगे कि इसमें बेस पीक कैसे बनती है, इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक कैसे बनती है, और डिफरेंट फ्रेगमेंट आयंस भी हम इसमें स्टडी करेंगे। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करें तो उसमें हमारे पास अल्केन्स आते हैं कि अल्केन्स के जो आपके पास डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स होते हैं, अल्केन, ब्रॉन्च चेन अल्केन, तो उनमें कैसे जो है ना फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफन स्प्लिट ऑफ सिंपल अल्काइल ग्रुप, अगर हम इसमें देखें आपके पास जो अल्काइल एल्केन ग्रुप होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपके पास होते हैं अल्काइल ग्रुप जो है ना इसमें ब्रेक डाउन इसमें होती है, इसमें स्प्लिट होते हैं, इसमें फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एक दिखाया गया लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे आपके पास एक पीक आती है M+1 15 पे, जो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है अल्केन के मॉलिक्यूल में कि यहाँ पे आपके पास एक जो है ना मिथाइल का ग्रुप जो है ना लॉस हो गया। सिमिलरली एक दूसरी पीक अगर आपके पास लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें जो है ना एक और पीक आपके पास आती है M+-29 पे, मॉलिक्यूल एक पीक जो है ना आपके पास 29 पे आती है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इथाइल ग्रुप लॉस हुआ है। इसी तरीके से लॉस ऑफ प्रोपाइल ग्रुप के लिए आपके पास जो है ना मॉलिक्यूल एक पीक आपके पास आती है फ्रेगमेंटाइन पीक जिसको कहते हैं, यहाँ पे 43 पे आती है। इसी तरीके से अगर हम लॉस ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप देखें तो इसमें जो है ना आपके पास चूँकि 4 कार्बन होते हैं तो आपके पास पीक कहाँ पे आ जाती है M+57 मास टू चार्ज रेशो पे जो है ना आपके पास एक स्पेसिफिक भी पीक बनती है। तो ये जो आपको डिफरेंट किस्म की पीक्स दिखाई गई हैं ये भी रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके पास ये जो कंपाउंड मौजूद है ये आपके पास अल्केन है जिसमें जो है ना रेगुलरली आपके पास मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल ग्रुप जो है ना रिलीज हो रहे हैं, स्प्लिट ऑफ हो रहे हैं। ब्रांच अल्केन टेंड टू फ्रेगमेंट फॉर्मिंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये जो जितने भी आपके पास ब्रांच आयन को आगे हम कोई एग्जाम्पल भी इसकी स्टडी करते हैं कि ब्रांच आयन जितने भी होते हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन ऐसी जगह से टूटेंगे ताकि आपके पास जो है ना सेकेंडरी या आपके पास जो है ना टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आपके पास सेकेंडरी बन रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाए और वहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए तो ये प्रेफर करेगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन की पीक आपको जो है ना अपीयर हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास ब्रांच चेन अल्केन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, तो ये ऐसी जगह से फ्रेगमेंट शो करेंगे जहाँ पे आपके पास ब्रांचिंग होती है ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। डियर यहाँ पे अगर हम देखें मास स्पेक्ट्रम ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन आपको दिखाया गया है, तो ये आपके पास देखें ये स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन लगी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म की, अब जैसे हमने दिखाया कि ये ब्रांच अगर यहाँ से कार्बन टूटे तो 15 पे आपके जो है ना एक ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक इसका जो है ना दिखाई गई है 86 पे दिखाया गया है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि इसका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट है। और ये जो है ना एक पीक आपको जो है ना देखी जाए तो ये 71 पे भी आपको दिखाई गई है। ये जो प्रोमिनेंट पीक इनको जो है ना दिखाई गई है जिनकी इंटेंसिटी जो है बेंडेंस जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा है। इसका मकसद ये है कि ये मिथाइल से यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। इसका मकसद ये यहाँ पे भी जो है ना आपके पास 29 पे, ये 15 पे आपके पास ये पीक आई है आपके पास। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता तो आपके पास ये 57 पे भी आपके पास जो है ना पीक आ गई है। इसी तरीके से 50 आपके पास जो है ना 15 जब ये ब्रेक होता है 50 यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो आपके पास एक पीक आती है 71 पे भी आपके पास जो है ना एक पीक आ जाती है। सिमिलरली ये जो आपके पास पीक दिखाई गई है मास टू चार्ज रेशो 43 पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें ब्रांचिंग ऐसी जगह से ब्रेक होती है जहाँ पे आपके पास ब्रांचिंग हो ताकि आपके पास ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाए जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ पे अगर ये ब्रांच चेन टूट जाए, ये ग्रुप आपके पास अलहदा हो जाए, तो यहाँ पे आपके पास जो पीक बनती है ये आपके पास बनती है 43 पे, और ये सबसे ज़्यादा है चूँकि ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और इसकी जो एबेंडेंस आपके पास है 43 है। 43 पे ये जो है ना इसकी रिलेटिव एबेंडेंस 100% है। तो ये जो बाकी आपको ये 86 पे मॉलिक्यूलर आयन पीक,
ये बेस पीक 43 पे दिखाई गई है, 15 पे है, और बाकी जितनी भी आपको पीक्स दिखाई गई ये सारी आपके पास क्या हैं, फ्रेगमेंट आयन पीक्स हैं 2 मिथाइल पेंटेन की। तो हर कंपाउंड को अगर हम देखेंगे तो उनका जितने भी आपके पास हाइड्रोकार्बन होंगे उनका जो पैटर्न होगा टूटने का वो सेम होगा कि उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन मिथाइल ग्रुप अलहदा हो सकता है, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, और फिर ऐसी जगह से फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल होगी जहाँ से आपके पास ब्रांचिंग हो, ताकि आपके पास स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। जहाँ से आपके पास ब्रांचिंग से कार्बोकेटाइन बनता है, चूँकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, तो उसकी जो पीक बनेगी आपके पास मोस्टली बेस पीक ही बनेगी। मे बी आपके पास वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाए, मे बी आपके पास वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप जो है ना आपके पास अगर हम देखें तो ये आपके पास अल्कीन आ जाता है जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और इसमें जो है ना आपके पास ये डबल बॉन्ड होता है। फ्रेगमेंटेशन टिपिकली फॉर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज एलिलिक कार्बोकेटाइन। अगर इसमें देखें तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आपके पास ऐसा कंपाउंड जो इसमें बनता है, एलिलिक पोजीशन जिसकी होती है, एलिलिक कार्बोकेटाइन होता है, दैट इज स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है, और इसकी जो पीक आपके पास बनती है दैट विल बी मोर स्टेबल। फर्स्ट अगर देखें सेम प्रोसेस है कि अगर हम देखें तो ये आपके पास ये जो है ना हमने इसको दिखाया हुआ है ट्रांस 2 हेक्सीन, इसका यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और इसको जो है ना यहाँ पे भी जो है ना फुली तरीके से जो है ना बना के दिखाया गया है। ये आपके पास ट्रांस 2 हेक्सीन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो इसका दिखाया गया है यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो ये आपके पास जो है ना मॉलिक्यूलर आयन रेडिकल केटाइन बन गया है। इसकी आपके पास पीक जो है ना 84 पे दिखाई गई है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ से सिमिलरली चूँकि हाइड्रोकार्बन है यहाँ से ब्रेक हो सकता है, तो एक पीक इसकी यहाँ से अगर ब्रेक करें मिथाइल ग्रुप को यहाँ से, तो आपके पास यहाँ पे 15 पे एक पीक पड़ी है। सिमिलरली यहाँ से भी एक निशान रेड निशान लगाया गया है जो एक पीक आपको दिखा रहा है। इसका मकसद ये जो पीक है ये वाला सारा पोर्शन ये मास टू चार्ज रेशो 55 पे है, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है दैट इज़ ये वाला पोर्शन है इथाइल पोर्शन। तो ये आप देखेंगे कि 29 पे भी इसकी एक पीक जो है ना आपके पास आ रही होगी, एक मिथाइल की पीक है, ये आपके पास जो है ना इथाइल की पीक है 29 पे। और सिमिलरली अगर आप यहाँ से अगर इसकी ब्रेक डाउन होती है तो अलीलिक टिपिकली आपके पास अलीलिक कार्बोकेटाइन है, यहाँ से अगर ब्रेक हो जाए तो आपके पास ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाता है मेथाइल केटाइन मास टू चार्ज रेशियो 55। इसको अगर देखें यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये जो डबल बॉन्ड है रेजोनेंस के थ्रू जो है ना स्टेबलाइज पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये पॉसिबल है यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, तो इसकी जो है ना दूसरी जो है ना फॉर्म आपके पास ये बन जाती है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे आपके पास आ गया है। तो चूँकि ये जो कार्बोकेटाइन आपके पास बना है इसको अगर देखें तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, चूँकि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर मूव कर सकते हैं, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। और इसकी जो अगर आप पीक देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक होती है आपके पास, ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दूसरी जो आपकी पीक आपके पास पीक आती है दैट इज़ कॉल्ड बेस पीक। ये जो है ना सबसे स्टेबल फ्रेगमेंट होता है मॉलिक्यूल का, और ये आपके पास 55 पे आता है ड्यू टू स्टेबलाइज एलिलिक कार्बोकेटाइंस। और ये बाकी जो इसकी 29 और 29 और जो है ना 15 पे आपको पीक्स नज़र आ रही हैं दैट इज़ वेरी टिपिकल इन हाइड्रोकार्बन स्पेशली इन अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन में भी पॉसिबल होता है। अगर आपके पास मिथाइल इथाइल के ग्रुप लगे हुए हैं तो वहाँ से भी जो है ना मिथाइल ग्रुप की 15 पे और इथाइल ग्रुप की जो आपके पास पीक होती है वो 29 पे जो है ना आती है। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम स्टडी करें तो उसमें सबसे पहले आपके पास जो है ना बेंजीन आता है, फ्रेगमेंट एट बेंजिलिक कार्बन फॉर्मिंग ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बेंजिलिक कार्बोकेटाइन एट मास टू चार्ज रेशियो 91। अगर हम बेंजिलिक कार्बोकेटाइन को देखें बेंजाइल ब्रोमाइड जो आपके पास मौजूद है तो इसमें हम देखते हैं तो आपके पास ये जो पीक आ रही है 91 पे एक पीक आ रही है विच रीअरेंजेस टू ट्रोपिलियम आयन। ये आपके पास ट्रोपिलियम आयन दिखाया गया, इसको ऑलरेडी भी हम स्टडी कर चुके हैं। और मॉलिक्यूलर आयन पीक एट मास टू चार्ज रेशो 171 पे आपके पास आ रही है। इस कंपाउंड को अगर हम देखें
तो बेंजाइल कैटाइन जो आपके पास है, ये आपके पास बेंजाइल ब्रोमाइड खड़ा है, मॉलिक्यूलर आयन है। इसकी जब ब्रेकिंग होती है तो जितने भी आपके पास बेंजीन के साथ जो ग्रुप होते हैं, सबसे पहले अल्काइल है, ब्रोमाइड है, फ्लोराइड है, जो भी ग्रुप आपके साथ लगे हुए हैं, सबसे पहले जो है ना आपकी ये ब्रेकिंग होती है। यहाँ पे हैलोजन ग्रुप जो है ना आपके पास अलहदा हो जाते हैं और आपके पास एक बेंजिलिक कैटाइन बन जाता है। अगर इसको हम देखें, ये आपके पास बेंजिलिक कैटाइन है और ये फर्दर ये अरेंजमेंट करता है, यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है और आपके पास जो है ना ट्रोपिलियम आयन बनता था और फिर ट्रोपिलियम आयन से आपके पास साइक्लो प्रोपाइल कैटाइन आपके पास बनता था, विच इज़ ऑलरेडी स्टडीज विच वी हैव स्टडी। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक पीक दिखाई गई है, ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन पीक दिखाई गई है 171 पे, और ये जो आपको पीक दिखाई गई है ये तकरीबन जो है ना, अगर इसको गिने 6 और ये 7 है, और ये तकरीबन आपके पास 91 पे जो है ना आपके पास आ रही है बेंजिलिक कैटाइन पीक। और ये चूँकि अपने आप को रीअरेंज करता है और बेंजिलिक कैटाइन जो है ना अपने आप को स्टेबल कर लेता है, तो इस स्टेबिलिटी की वजह से इसकी जो पीक आ रही है आपके पास 97। तो ये बेंजिलिक जो आपके पास बेंजिलिक कार्बन है, इसकी जो पीक आपके पास 91 पे बनती है, दैट इज़ बेस पीक एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजिलिक कार्बन। और ये जो बाकी इसके अलावा जो पीक दिखाई गई हैं, ये सारी इनको हम कहते हैं फ्रेगमेंटाइन पीक। अगर इसको देखें ना तो ये जो पीक आपके पास 91 पे बन रही है, इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी आप स्टडी करेंगे जिसकी इंटेंसिटी आपके पास अबेंडेंस 100% होगी, वो आपके पास उस पीक को हम नाम देते हैं बेस पीक। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो पीक्स हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली आपके पास ये मॉलिक्यूलर आयन पीक, इससे हमें मॉलिक्यूलर वेट का अंदाज़ा हो जाता है। और ये जो आपके पास पीक आती है, इससे जो है ना हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन का पता चल जाता है कि इसके जो है ना टूटने का प्रोसेस क्या है, ये कहाँ से टूट के स्टेबल कार्बोकेटाइन देती है। तो इससे हमें ये भी अंदाज़ा हुआ है कि अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हैं और उसमें जो है ना कोई भी हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो मॉलिक्यूल की जो ब्रेकडाउन होती है ऐसी पोजीशन से होगी कि हैलोजन ग्रुप वहाँ से आपके पास क्या है, अलहदा हो जाए और बाकी जो कंपाउंड खड़े हैं वो आपको एक जो पीक देगा वो स्टेबल पीक आपके पास होगी, स्पेशली इन ए केस ऑफ बेंजिलिक कार्बन। Aromatic may also have a peak at mass to charge ratio 77 for benzene ring। अच्छा, बेंजीन रिंग को अगर हम स्टडी करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज़ होता है। और फर्स्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था वहाँ पे हमने देखा है कि बेंजीन जो है ना CH2 और हेलोजन के साथ लगा हुआ था, बेंजाइल ब्रोमाइड था कंपाउंड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बेंजीन रिंग आपके पास नाइट्रो ग्रुप के साथ लगा हुआ है। तो बेंजीन के अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल देखें कि बेंजीन अगर किसी भी ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो जो ग्रुप है वो बेंजीन के साथ अलहदा हो जाए और उसकी पीक जो है ना आपके पास अलहदा बन जाए, और ये उसके बाद जो पीक बनती है दैट विल बी स्टेबल, क्योंकि वो बेंजीन का रिंग होता है तो उसकी जो पीक आएगी स्टेबल होगी। तो ये जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन का कंपाउंड यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी जो है ना एक पीक आपके पास आ रही है 123 पे। ये जो 123 पे पीक आ रही है इसका मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, मॉलिक्यूलर आयन था आपके पास। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, वो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप जो है ना इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन उसकी हो जाएगी। नाइट्रो ग्रुप यहाँ से ये जो है ना तोड़ के दिखाया गया है। तो ये जो आपके पास पीक बन रही है ये इस टोटल पोर्शन की 77 पे, और ये आपके पास जो पीक है सबसे ज़्यादा स्टेबल पीक है 77 पे। अगर देखें इस पीक की तो इसकी रिलेटिव अबेंडेंस आपके पास जो है ना 100%, ऑलमोस्ट 100% है। तो ये इसकी बेस पीक हो जाती है नाइट्रो बेंजीन की। और यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है M+ पीक, ये आपके पास 123 पे आती है और ये इसके मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न अगर हम डिस्कस करें अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल कैसे जो है ना फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस को करते हैं। फ्रेगमेंट इजीली रिजल्टिंग इन वेरी स्मॉल और मिसिंग पेरेंट आयन पीक। इसमें जो पेरेंट आयन पीक होती है बहुत ही स्मॉल होती है। अगर उसको हम देखें, मे लूज हाइड्रोक्सिल रेडिकल और वाटर, इसमें जो है ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट पीक्स बनती हैं अगर आपके पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। एक आपके पास बनती है M+ मास टू चार्ज रेशो -17 पे बनती है,
और एक आपके पास बनती है 18 विच रिप्रेजेंट करती है कि ये वाटर का जो मालिक्यूल है ये अल्कोहल से निकल गया है। चूँकि वाटर अल्कोहल जो मालिक्यूल होता है, जितने भी अल्कोहल होंगे वहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है। तो ये अगर OH ग्रुप ब्रेक होता है तो आपको 17 पे मास टू चार्ज रेशो पीक देता है। और अगर आपके पास ये जो है ना ब्रेक डाउन इसकी होती है, आपके पास वाटर का मालिक्यूल इसमें से न्यूट्रल मालिक्यूल है लीव कर जाता है, तो आपके पास M+18 पे जो है ना मास टू चार्ज रेशो आपके पास 18 पे एक पीक दे देता है। कॉमनली लूज एन अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बिनोल कार्बन एटम फॉर्मिंग एन एक्सोनियम आयन। इसकी जो एक स्पेशल पीक है अगर हम अल्कोहल को डिस्कस करें तो ऐसा अल्काइल ग्रुप जो कार्बिनोल कार्बन के साथ, ऐसा कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होता है, वो वहाँ से जो है ना ब्रेक डाउन हो सकती है। वहाँ पे आपके पास इसी सिमिलरली जिस तरह हमने स्टडी किया था अल्केन में कि मिथाइल ग्रुप निकलता है, इथाइल ग्रुप निकलता है, तो चाहे उसके साथ अगर इथाइल ग्रुप अटैच है या उसमें जो है ना आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, दोनों वहाँ से टूट के आपके पास जो है ना फॉर्मिंग एन एक्सोनियम आयन। अगर हम देखें प्राइमरी अल्कोहल यूजुअली हैज़ प्रोमिनेंट पीक एट मास टू चार्ज रेशो 31। प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं मोस्टली ये जो है ना चार्ज टू मास रेशो 31 पे एक प्रोमिनेंट पीक देते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू CH2 डबल बॉन्ड OH। और ये जो है ना एक्सोनियम आयन जो नीचे दिखाए गए CH2COH की वजह से आपके पास ये पीक बनती है और ये मोस्टली प्रोमिनेंट होती है। इसको भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अगर इसी कंपाउंड को हम देखें, आपके पास एक कंपाउंड है, मास स्पेक्ट्रा दिखाया गया है अब फॉर 1 प्रोपेनॉल। अगर हम 1 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास CH3 CH2 CH2OH है और इसकी जो बेस पीक है अगर हम दिखाएं, इसकी बेस पीक एट मास टू चार्ज रेशो 31, ये जो 31 पे इसकी बेस पीक दिखाई गई है, ये यहाँ पे किस चीज़ की वजह से बन रही है, CH2 डबल बॉन्ड OH। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चूँकि शिफ्ट होता है और फिर पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से ये जो मालिक्यूल है आपके पास रिलेटिवली ये आयन आपके पास क्या है, स्टेबल है। इस वजह इसको अगर आगे हम देखें तो इसकी जो है ना पीक एट मास टू चार्ज रेशो 41 इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मालिक्यूल। यहाँ पे एक पीक अगर आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है +-18, तो ये जो 41 पे आपको पीक नज़र आ रही है, अगर इसमें से वाटर का मालिक्यूल निकाल लिया जाए CH3 CH2 CH और वाटर का न्यूट्रल मालिक्यूल यहाँ से निकल जाए तो आपके पास एक पीक आ जाती है -18 पे। ये जो टोटल मालिक्यूलर वेट है उसके साथ एक पीक आ जाती है जिसको हम नाम देते हैं मालिक्यूलर आयन पीक। यहाँ पे इसकी जो है ना मालिक्यूलर आयन पीक दिखाई गई है और ये जो मालिक्यूलर आयन पीक -18 मीन्स कि इसमें से वाटर का मालिक्यूल निकल गया है और आपके पास जो पीक आई है दैट इज़ कॉल्ड मालिक्यूलर आयन पीक आर ड्यू टू लॉस ऑफ 1 वाटर मालिक्यूल। और ये जो आपके पास दिखाई गई है अगर इसको देखें तो इसमें CH2OH इनके अगर मालिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट 31 बनता है मास टू चार्ज रेशो पे और इसकी अबेंडेंस आपके पास क्या है बन जाती है, यहाँ पे 100% अबेंडेंस है तो आपके पास ये बेस पीक बन जाती है। इसी तरह इसके अंदर जो है ना ब्रेकिंग अगर हो तो ये 15 पे भी पीक दे सकता है, यहाँ से ये जो है ना ब्रेक होता है 15 पे भी देता है, 29 पे भी देता है। ये 29 की इसकी पीक दिखाई गई है कि 30 और ये 39, अगर यहाँ से पूरे का पूरा मालिक्यूल ब्रेक होगा तो ये जो पोर्शन है 29 पे भी आपको एक पीक देगा। तो ये बाकी जो इसके साथ अल्कोहल ग्रुप है और उसके साथ अल्केन का पूरा पोर्शन अटैच होता है तो ये वाला पोर्शन जस्ट सिमिलर जिस तरह जो है ना अल्केन ग्रुप टूटते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो है ना 15 पे 29 पे डिफरेंट पीक्स जो है ना आपको दे सकता है। बट ये जो जितने भी अल्कोहल होते हैं उनमें जो प्रोमिनेंट पीक होती है वो आपके पास ये एक्सोनियम आयन ऐसे आयन बनते हैं जिसमें जो है ना आपके पास स्टेबिलिटी हो और स्पेसिफिक जो ब्रेकिंग होती है कार्बिनोल कार्बन, ऐसा कार्बन जैसा का ये कार्बिनोल कार्बन, ये कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से जो है ना इसकी प्रोमिनेंट ब्रेक डाउन होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पास वाटर का मालिक्यूल होता है, वाटर का मालिक्यूल भी लीव कर सकता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये कंप्लीट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो यहाँ पे खड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से ब्रेकडाउन इसकी होती है और आपके पास 17 पे -17 पे भी मालिक्यूलर आयन पीक आ सकती है। फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स इन अमीन्स, अगर हम अमीन के मालिक्यूल को देखें तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना इसमें हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें ऑड मालिक्यूलर वेट मालिक्यूलर आयन जो होते हैं अस्यूमिंग एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट। अगर मालिक्यूल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव या उसमें हम देखते हैं कि ऑड है, ऑड उसका जो है ना मालिक्यूलर आयन पीक आ रही है तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो है ना ऑड नाइट्रोजन एटम है। सिमिलरली यहाँ पे जो क्लीवेज पॉसिबल होती है
क्लीवेज डोमिनेट फॉर्मिंग एन इमीनियम आइन। इमीनियम आइन भी यहाँ पे बनता है। अगर ये मालिक्यूल दिखाया गया है, इसको अगर हम देखें तो इसमें ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, और ये आपके पास क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो इसको हम कह सकते हैं ब्यूटाइल प्रोपाइल अमीन। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेक डाउन दिखाएं तो ये मालिक्यूल नॉर्मली यहाँ से भी ब्रेक डाउन कर सकता है। इसके मिथाइल इथाइल ग्रुप भी बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेक डाउन हो सकते हैं जिस तरह जो है ना आपके पास अल्केन में होते थे। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी ब्रेक डाउन यहाँ से भी पॉसिबल है, और ये जो ब्रेक डाउन है यहाँ से टूटता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एक मास चार्ज 72 पे आपको एक पीक देते हैं, इसको कहते हैं एमीनियम आइन। और ये जो है ना अगर इसको हम नेक्स्ट स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे तो इसको कंप्लीट देखते हैं कि ये कैसे जो है ना इसकी पीक बन जाती है। ये आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है ब्यूटाइल प्रोपाइल अमीन। तो इसकी जो है ना सबसे जो है ना इम्पॉर्टेंट पीक जो हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक दिखाई गई है, ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। और ये जो है ना 86 पे जो दिखाया गया, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करें तो ये वाला जो सारा पोर्शन है ये आपके पास जो पीक देगा आपको 86 पे जो है ना आपको पीक देगा। ये भी प्रोमिनेंट पीक है। इसको अगर हम देखें, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आता है, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये वाली जो पीक होती है अमीन में, स्पेशली अमीनियम आयन जो बना देता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन पीक होती है। और ये मोस्ट ऑफ जितने भी अमीन के कंपाउंड होते हैं उनमें चांस होता है कि अमीनियम आयन बन के और आपको जो है ना स्टेबल कार्बोकेटाइन दे दे। बाकी जितने, और ये जो है ना आपके पास ये जो सारा पोर्शन है 72 पे आपको जो है ना पीक दे रहा है। सिमिलरली ये जो डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल टूटेंगे 15 पे 29 पे, ये जो यहाँ से टूटा है ये सारे का सारा पोर्शन 86 पे पीक दे रहा है, और ये वाला 29 पे भी आपको पीक देता है। इसी तरह जो है ना बाकी जितने भी यहाँ पे जो है ना पीक्स दिखाई गए हैं, मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये प्रोमिनेंट 86 पे पीक आ रही है सारे पोर्शन की, 72 पे बेस पीक आ रही है इस ब्यूटाइल प्रोपाइल अमीन की ओर से। ये बाकी जितने भी आपको पीक्स नज़र आ रही हैं इस पोर्शन में, ये सारी आपके पास क्या हैं, फ्रेगमेंट आयन पीक हैं। Thank you dear student. You can ask me any question and you can find me at the following address.